नमस्कार, मैं विनीता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर चावल घोटाले का मुद्दा गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर 22,000 करोड़ रुपए के कथित चावल घोटाले की योजना बनाने का आरोप लगाया है। जी हां, आप नेता और दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के एफसीआई गोदामों से हर सप्ताह करीब 31,000 मैट्रिक टन चावल खरीदने की योजना बनाई थी। आरोप है कि ये चावल करीब 23 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाना था, लेकिन इसे गरीबों में बांटने की बजाय हरियाणा की एक संस्था को 46 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने की योजना थी। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में करीब 11,000 करोड़ रुपए की कथित दलाली का खेल होने वाला था। आपके अनुसार 7 जनवरी 2026 को असम की एक कॉरपोरेशन ने दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को पत्र लिखा था। पत्र में केंद्र सरकार की एक योजना का हवाला दिया गया था, जिसके तहत गरीब और बिना राशन कार्ड वाले लोगों के लिए राज्य को सस्ते दामों पर चावल उपलब्ध कराया जाता था। आरोप है कि करीब 4 महीने बाद 8 अप्रैल 2026 को इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए पत्र भेजा गया। इसके बाद दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार झा ने एफसीआई को पत्र लिखकर असम की कॉरपोरेशन को चावल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। मामले में शिकायत के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा। इसके बाद दिल्ली सरकार ने संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अधिकारी के निलंबन को पर्याप्त कार्यवाही नहीं बताया है। आपका आरोप है कि मामला केवल एक अधिकारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मंत्री और पूरी सरकार की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आपके दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और जांच में आगे क्या सामने आता है। एक नया स्कैम आ गया दिल्ली सरकार का, और ये स्कैम इतना बड़ा है कि आपके होश उड़ जाएंगे। चावल घोटाला। इस घोटाले के अंदर गरीब से गरीब आदमी को जो चावल सरकार द्वारा दिया जाता है एक स्कीम के अंदर, उस चावल को दिल्ली सरकार द्वारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लेकर एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कॉरपोरेशन को दिया जा रहा था। ये चावल सिर्फ राज्य सरकारों को इसलिए दिया जाता है कि राज्य सरकारों में वो गरीब लोग जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, माइग्रेंट लेबर हैं, डेली वेज लेबर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बहुत ही सस्ते सब्सिडाइज रेट पे चावल राज्य सरकार को देता है, ताकि राज्य सरकार उसको आगे गरीबों में बांट दे राशन के तौर पे। इस मामले में ये हुआ कि एक असम की कॉरपोरेशन को दिल्ली सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लिखकर कहा कि साहब, इनको हर हफ्ते 31 मीट्रिक टन चावल दिया जाए। हर हफ्ते 31 मीट्रिक टन, मतलब 3,10,000 किलो चावल हर हफ्ते दिया जाए। और देना शुरू भी हो गया और कई हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा। और बाद में केंद्र सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इसको पकड़ा, और जब पकड़ा तो कई लोगों के ऊपर इसकी गाज गिरी। आप सोचिए, 31,000 मीट्रिक टन हर हफ्ते का मतलब ये है लगभग 143 करोड़ का सालाना नहीं, वार्षिक नहीं, मंथली नहीं, वीकली, साप्ताहिक घोटाला। 143 करोड़ रुपए का साप्ताहिक घोटाला। और जिस तरीके से इस घोटाले को किया जा रहा था, जिस तरीके से दिल्ली सरकार और ये आसाम का कॉरपोरेशन मिलके लूट कर रहा था, ये 3 साल तक सिलसिला चलने वाला था। और अगर ये 3 साल तक ये घोटाला चलता तो आप सोचिए कितने रुपए का घोटाला होता है। 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला। आप सोचिए, मनजिंदर सिंह सिरसा का विभाग है फूड एंड सिविल सप्लाईज, उस विभाग द्वारा चिट्ठी लिखकर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कहा गया कि इनको सब्सिडाइज रेट पे चावल दीजिए। और वो कंपनी क्या कर रही थी उस चावल का? वो जो कॉरपोरेशन है दिल्ली सरकार के साथ मिलकर जो
सब्सिडी पे सस्ता चावल खरीद रहा था। वो कहीं गरीब को नहीं बांट रहा था दिल्ली में, वो हरियाणा की किसी प्राइवेट कंपनी को वो चावल महंगे रेट पर बेच रहा था। यानी कि आप कह सकते हैं लगभग हर हफ्ते 70 करोड़ रुपए की कमीशन या 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रहा था। और अगर ये 3 साल तक ये सिलसिला चलता तो करीब 11 या 12,000 करोड़ रुपए की लूट दिल्ली सरकार, ये नॉर्थ ईस्ट का कॉरपोरेशन मिल के करते। आप सोचिए क्या हाल है। हेल्थ घोटाला कर दिया इन्होंने 700 करोड़ रुपए का, साइकिल घोटाला कर दिया इन्होंने 90 करोड़ रुपए का, और अब चावल घोटाला। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।